हेलो फ्रेंड्स। आज अकाउंट्स का पेपर हुआ, मतलब इजी था, इजी टू मॉडरेट के लेवल में था। तो आज हमें ये बच्चे का क्वेश्चन पेपर है सेट नंबर 1, जिसको हम अभी इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन पेपर को और नीचे दिया है 67/1/1। इस क्वेश्चन पेपर को इसके एमसीक्यूज आज सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन है, दो क्वेश्चन है, ये ए और बी। फर्स्ट के ही दो क्वेश्चन आए हैं। जो भी अपने अटेम्प्ट करें हम दोनों सॉल्व करेंगे। ए में क्या बोल रहा है? ए में क्या बोल रहा है कि अतुल, बीना एंड सीता वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 8:7:5। ये एडमिशन का है। एडमिशन में इसमें क्या बोला है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है दामिनी की। क्या बोला? दामिनी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर न्यू पार्टनर फॉर द 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट विच शी एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम अतुल। ये केसेस है, मतलब अलग अलग केसेस होते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, विच ही एक्वायर एंटायरली। एक्वायर मतलब जितना जितना उसने भी शेयर, जिस शेयर से भी एडमिट हुई है वो सारा उसने एक्वायर किया है। किससे? अतुल से। तो अतुल का शेयर कितना है? अतुल का शेयर यहाँ दिया होगा, ये 8 रेशो। कितना शेयर बन गया इसका, अतुल का? 8/20। 8/20 कर लिया, इसी से एक्वायर किया था। इस शेयर में से 1/5 इसमें से माइनस कर देंगे। 1/5 क्यों माइनस किया? क्योंकि इस अतुल के शेयर में से अपना 1/5 अतुल ने दे दिया, एक्वायर कर लिया। किसने? दामिनी ने। तो इसको माइनस करके क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास हो जाएगा 4/20। एलसीएम नीचे वाला एलसीएम ले लिया, ऊपर 4/20। मतलब हमारे पास क्या आ गया? अतुल का न्यू शेयर क्या आ गया? 4। अतुल का न्यू शेयर 4 आ गया। अभी ऑप्शन में देखेंगे अतुल का न्यू शेयर 4 किसमें है। अतुल का न्यू शेयर 4 ऑप्शन बी में है। तो हमारी बी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है बाकियों में, क्योंकि बी और सी में हमारा कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ अतुल में चेंज हुआ था। बीना का क्या आया था हमारा? बीना का 4 शेयर आ गया। इसका कुछ चेंज नहीं हुआ, इसका 7 रेशो रहेगी, इसकी भी 5 रेशो रहेगी। और जो नया बंदा एडमिट हुआ था दामिनी, उसका 4 रेशो थी। मतलब 1/5 को हम अगर डिनोमीटर मैच करते जाएं तो 4/4। तो क्या आ गया? 20। ऊपर क्या आ गया? 4। मतलब 4/20। ये हमारी ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही बी पार्ट। ये उससे भी इजी क्वेश्चन था। ये उससे भी इजी क्वेश्चन क्यों था? क्योंकि इसमें देखो, क्वेश्चन पढ़ना, रशीद एंड अबीर वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3। 4:3 में कर रहे हैं। मतलब कितना बन गया? इनकी रेशियो कितनी बन गई? 4/7 एक की बन गई और दूसरे की 3/7। ठीक है। दे एडमिटेड सुनील एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर। अभी इसमें इजी क्यों है? क्योंकि इनकी डिनोमिनेटर मैच कर रहे हैं। ये भी 7 है और इनकी डिनोमिनेटर ये भी 7 है, ये भी मैच कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हमें सीधा ही माइनस कर देंगे। जिस से इसने एक्वायर किया, किससे एक्वायर किया? 2/7 शेयर फ्रॉम रोशील। रोशील से कितना एक्वायर किया? 2/7। मतलब 4/7 से हम कितना माइनस करेंगे? 2/7। डिनोमीटर मैच कर रहे हैं तो डिनोमीटर में कुछ चेंज नहीं होगा, 7 ही रहेगा। 4 - 2 2 आ जाएगा। और 3/7 में से उसका शेयर कितना है रोशील का? 1/7। तो माइनस करके क्या आएगा हमारा? 7 डिनोमीटर 2/2 चेक करेंगे किसमें? ऑप्शन सी में। ये हमारी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या बोल रहा है? अबे, बोरिस चेतन वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। बोरिस वर गारंटीड फॉर द प्रॉफिट। ये गारंटी वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन हमने बताया भी था, कुछ हमने वीडियो शेयर की थी, उसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें हमने ये गारंटी वाला क्वेश्चन भी बताया था कि गारंटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से ये एमसीक्यूज है। अभी देखो इसमें से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है और गारंटी क्या बोल रही है? बोरिस बोल रहा है कि गारंटी देता है वो 95,000। उसने 95,000 उसको पे करेगा प्रॉफिट में से। गारंटी है प्रॉफिट ऑफ 95,000 की प्रॉफिट देगा। और डेफिशिएंसी जो भी होगी वो कौन बेयर करेगा? अभय एंड चेतन इक्वली। अभय और चेतन इक्वली बेयर करेंगे। और प्रॉफिट बताया किसका? फर्म का 2 लाख रुपए। 2 लाख क्या प्रॉफिट है फर्म का? 2 लाख फर्म का प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट में से हम क्या निकाल लेंगे? कितना शेयर है उसका, बोरिश का? 3/10। तो कितना शेयर बन गया इसका? 60,000। मतलब 60,000 क्या आया? उसका प्रॉफिट बना। पर उसने कितना बोला था? गारंटी कितने दी थी? 95,000 की। तभी डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 95,000 माइनस 60,000। कितनी डेफिशिएंसी आ गई? डेफिशिएंसी आ गई 35,000 की। 35,000 अभी कौन बेयर करेगा? दोनों पार्टनर्स बेयर करेंगे इक्वल रेशियो में। 35 × 1/2। तो कितना बन गया? 17,500।
मतलब कौन सी ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन आई, ऑप्शन ए हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ये हमारा किसका आया था, ये हमारा प्रॉफिट आया था जो उसको शेयर करना था, बोरिश को। उसमें शेयर में से डेफिशिएंसी हमने निकाली कितनी, 35,000। 35,000 उसमें कम मिला उसको, तो उसको हमने इक्वल रेशो में दोनों में बांट दिया। तो कौन कितना पे करेगा, इसमें क्या बोला हुआ है कि कितनी गारंटी वैल्यू बोली थी, द अमाउंट गिवन बाय अबे टू बोरिश गारंटी अमाउंट विल बी 17,500। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभ्या, मितंशा एंड परवीन वर पार्टनर्स इन द फर्म। क्या बोल रहा है, 31 मार्च 2023। इसका एक ऑप्शन आंसर है। क्या बोल रहा है, डिसोल्यूशन, ये डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, डिसॉल्व वाला ये डिसोल्यूशन क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, क्रेडिटर टुक ओवर फर्नीचर बुक वैल्यू ऑफ 50,000 एट 45,000। बुक वैल्यू कितनी थी फर्नीचर की, 50,000। बुक वैल्यू मतलब जो बुक में उसकी वैल्यू थी वो 50,000 थी। जो उसने क्रेडिटर मतलब जिसको हमने पैसे देने थे, उसने उसको 45,000 ले लिया। कितने देने थे उसको पैसे, 60,000 हमने देने थे, उसमें से उसने 45,000 क्या ले लिए, फर्नीचर ले लिए। तो अभी बोल रहा है कि बैलेंस अमाउंट वॉज पेड बाय दम थ्रो चेक, द अमाउंट पेड बाय पेड थ्रो चेक विल बी। कितने पे करेंगे हम अभी, अभी 60 में से क्या किया, 60,000 में से कितने ले गया वो, 45,000। पर बुक वैल्यू कितनी थी, 50,000। मतलब 60,000 में से अगर हम 50,000 माइनस करें तो कितना बैलेंस पे करना हमें, 10,000। तो ऑप्शन कौन सी सही रहेगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पीयूष, राजेश एंड अविनाश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। शिवा वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर अ इक्वल शेयर। शिवा bought his share of capital and premium for goodwill in cash. Premium of goodwill amount will be divided among द प्रीमियम ऑफ गुडविल अमाउंट विल बी डिवाइडेड अमंग। किसमें, आपको पता होगा कि अगर गुडविल जो बंदा नया गुडविल लाता है वो किस रेशो में बांटते हैं हम। जर्नल एंट्री आपने की होगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश टू गुडविल। गुडविल बंदा जो नया बंदा गुडविल आया, उस गुडविल को हम क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सी, ओल्ड रेशो वाली, सॉरी ओल्ड रेशो में नहीं, सेक्रीफाइस रेशो में। हमें सेक्रीफाइस रेशो निकालनी पड़ती है, उसको हम सेक्रीफाइस रेशो में बांटते हैं। कहाँ पे हमारी सेक्रीफाइस रेशो, ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशो, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ती है सेक्रीफाइस रेशो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एलेक्स, बेन एंड कॉल वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, दे एडमिटेड डोना फॉर अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। ये भी किसका है, एडमिशन का क्वेश्चन है। डोना एग्री टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, अपनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगी वो, पर वो लाई नहीं है, उसमें हिडन कैपिटल है। अगर आपने एडमिशन में हिडन कैपिटल एडजस्टमेंट की होगी तो हमने क्वेश्चन बताया भी था ये कि कैपिटल एडजस्टमेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में हमने कैपिटल एडजस्टमेंट में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसमें वो कैपिटल नहीं लाता था नया बंदा जो एडमिट होता था, उसकी कैपिटल हिडन कैपिटल होती है। उसको निकालने के लिए क्या करते थे हम, कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, शेयर कितना है, 1/5। रिमेनिंग कैसे निकालते थे, 1 में से माइनस करते थे, तो रिमेनिंग क्या आ गया हमारे पास, 4/5। 4/5 आ गया। उसका क्या करना था हमने, रेसिप्रोकल मतलब 5/4। कंबाइंड कैपिटल क्या करेंगे, इन सभी को प्लस कर देंगे, तीनों बंदों की कैपिटल, और कुछ है नहीं है। 1,20,000, 80,000, 2 लाख, और ये कितना हो गया टोटल, 3 लाख। कंबाइंड कैपिटल क्या आ गई हमारे पास, कंबाइंड कैपिटल आ गई 3 लाख इंटू 5/4। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगी इसकी, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारी क्या होगी, करेक्ट ऑप्शन होगी। सॉरी, ऑप्शन बी नहीं आएगी इसमें, ऑप्शन ए आएगी। करेक्ट ऑप्शन क्या होगी हमारी, ऑप्शन ए, 75,000। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, 75,000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या आ गया, ये आ गया स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें असेशन और रीजन दोनों बताने हैं कि ये मैच कर रही है कि नहीं। अगर मैच कर रही है तो उस हिसाब से ऑप्शन हमें
चूज करनी है। क्या बोल रहा है, ईच पार्टनर इन ईच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल द पार्टनर्स। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या करता है बंदा, ऑप्शन चलो समझाने की बात नहीं, अभी क्वेश्चन पेपर तो हो ही गया, सीधा आंसर पे देखते हैं अभी क्या बोल रहा है। असर्टेन और डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप बिजनेस में कैरिड बाय ऑल द पार्टनर्स। हाँ, ये दोनों ऑप्शंस, ये दोनों सही हैं। इसमें से ऑप्शन कौन सी सही रहेगी, बोथ असर्शन ए एंड बी, ये वाला करेक्ट है, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर सेवंथ एंड एट। सेवंथ एंड एट इकट्ठे क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि ये सिचुएशंस को रीड करना और सेवंथ एंड एट्थ क्वेश्चन का आंसर देना है। अब इसमें क्या बोल रहा है, सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द Abhay and Vivita were partners in a clay by making firm sharing profit in the ratio of 2:1. 1st April 2023 their capital account showed balance, कैपिटल अकाउंट कितना है, 5 लाख और 10 लाख रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है, द पार्टनर्स डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, 10% इंटरेस्ट बोल रहा है। द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 90,000, 90,000 प्रॉफिट बोल रहा है, 90,000 फर्म का प्रॉफिट आया। अगर हम 10% के हिसाब से अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना कितना इंटरेस्ट आएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोली है इसने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बड़ा इजी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, किसकी निकालनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अबे की। अबे की कैपिटल कितनी है, 5 लाख। 5 लाख इंटू 10%, 10% कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा इसका 50,000। 50,000 कौन सी ऑप्शन, ऑप्शन हमारी ए से ही रहेगी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए बोला। अगर उसने बोला होता कि जो भी शेयरिंग प्रॉफिट लॉस निकालना है तो उसकी अलग अलग केस होता है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट 90,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ज्यादा आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, बबीता शेयर इन द प्रॉफिट विल बी। अब ये सिचुएशन आ गई उसमें, प्रॉफिट प्रॉफिट क्या होगा उसका, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, क्योंकि 90,000 उसका प्रॉफिट था जो क्रेडिट साइड था, और डेबिट साइड में कितना आया उसका, 50,000 एक आया और 1 लाख एक आया। तो ये क्या बन जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 1 लाख एक आया तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे इसका लॉस आएगा, क्योंकि प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं, प्रॉफिट तो मैच ही नहीं होगा। मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, लॉस आएगा। तो लॉस की ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नील आएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 60,000 इक्विटी शेयर्स। ये किसका आ गया, शेयर कैपिटल का, फॉर 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30%। 50,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 ईच है, 30% प्रीमियम है, ठीक है। मतलब 13 का क्या हो गया, पूरा टोटल इक्विटी होगी इंक्लूडिंग प्रीमियम। होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट वर रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड कितनी हुई है, 2,50,000। मतलब ये क्या हो गया, ओवर सब्सक्रिप्शन होगी, 50,000 शेयर्स थे और अमाउंट कितने की रिसीव होगी, 2,50,000 शेयर्स की। मतलब 2 लाख शेयर क्या हो गया हमारे पास, 2 लाख शेयर हमारे पास एक्सेस आ गया। 2 लाख शेयर का कितनी वैल्यू निकल गई, 2 लाख इंटू 10 कितना हो गया, 20 लाख। 20 लाख एक हो गया, और प्रीमियम भी था 2 लाख इंटू 30% प्रीमियम था, मतलब ₹3 इसका प्रीमियम निकलेगा, कितना हो गया, 60,000। टोटल कितना हो गया हमारे पास है, 20,000, 20 लाख और 60,000, टोटल कितना हो गया, 20 लाख प्लस 60,000। हमारे पास टोटल क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगी, 26 लाख ऑप्शन हमारी सही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये भी एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला आ गया। इसमें क्या ऑप्शन है, क्या बोल रहा है, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ विच डैश कैपिटल, रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ डैश कैपिटल। हमने ये क्वेश्चन किया था जब लास्ट, आपको बताया था जब भी एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। उसमें ये क्वेश्चन था कि रिजर्व कैपिटल क्या होती है, कब बनती है, जब बाइंडिंग अप होती है। वही सेम सिचुएशन है, पर इसमें क्या बोल रहा है कि रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ डैश कैपिटल। कौन सी कैपिटल का ये पार्ट है, कौन सी कैपिटल का होता है वो पार्ट, ये होता है अनकॉल्ड, मतलब जो सिर्फ बाइंडिंग अप पे कॉल्ड की जाती है, बाकी पूरी फॉर्म में जब तक चल रही है वो अनकॉल्ड रहती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11th पे। 11th क्या बोल रहा है, शेयर कैपिटल है, 25,000 की शेयर कैपिटल है, 10 ईच। एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट भी दी है, बैलेंस कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा बैलेंस। ऑल द शेयर ऑफर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड
ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट रिसीव्ड एक्सेप्ट 1500 शेयर। 1500 शेयर का क्या बोल रहा है, हमारे पास पैसा नहीं आया। दी शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। क्या बोल रहा है, अलॉटमेंट के बाद ये क्या हो गया, अलॉटमेंट के बाद ये फॉरफिट हो गए। मतलब टोटल कितना हो गया, 9 फॉरफिट हो गए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हुई नहीं, उसके बाद फॉरफिट हो गए। ऑल द टाइम ऑफ फॉरफिचर, एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय, शेयर कैपिटल कितना डेबिट होगा, इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट ऑप्शन रहेगी। नेक्स्ट भी से आगे स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला, इसमें क्या बोल रहा है, इररिडीमेबल डिवेंचर्स आर आल्सो नोन एज परपेचुअल डिवेंचर्स। ये भी सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, रीजन क्या बता रहा है, ये क्या होती है, रिपेबल एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप और एक्सपायरी ऑफ ऑल लॉन्ग पीरियड। हाँ ये भी ऑप्शन सही है, मतलब इसमें कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। मनी रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर्स बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर्स इज, किस ऑप्शन में आएगा, 13 का क्या आंसर रहेगा, 13 का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिटर्स टू ऑल पार्टनर्स इन एडवांस। आपको पता होगा कि कॉल इन एरियर्स कहाँ पे आते हैं, कॉल इन एरियर्स हमारे डेबिट आते हैं और एडवांस हमारे क्रेडिट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसकी करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 14, इसका बी पार्ट भी है, सॉरी 11th का बी पार्ट भी है। अभी क्या बोल रहा है, 13 का बी पार्ट क्या बोल रहा है, एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटी और इनविटेशन इज सब्सक्राइब्ड सिक्योरिटी टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन इज टर्म्ड एज, उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का क्या बोल रहा है, ए शेयर ऑफ ₹100 on which 80 is received in forfeiture, forfeited for non-payment for final call of 20, the minimum price at which his share can be reissued। मिनिमम प्राइस क्या होगा, मिनिमम प्राइस मतलब मिनिमम प्राइस फॉरफिट अगर 80 की हुआ तो मिनिमम इसी से 80 से कम ही होगा, मिनिमम क्या बन जाएगा 20। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं बी पार्ट पे। डी बी पार्ट क्या बोल रहा है, शिव लिमिटेड फॉरफिटेड 500 shares of 10 each, on which ₹7 per share was paid. The share were reissued at 9 per share, fully paid. Amount transfer to capital reserve। कैपिटल रिजर्व में बोल रहा कितनी अमाउंट आएगी, कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट आएगी, हम 500 का क्या करेंगे, 500 इंटू 9, 9 5 जा 45, मतलब 4500 ये आ गया, 4500 ये आ गया। अगर 9 के ये हैं तो ₹1 का हमारा प्रीमियम होगा, मतलब 500 इंटू 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 इंटू 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 500। तो टोटल क्या बन गया हमारे पास, टोटल हमारे पास बन गया 5000। कौन सी ऑप्शन रहेगी हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है, डैन एल्फ एंड फुरहान वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। और क्या बोल रहा है, ये फ्यूचर प्रॉफिट किसमें शेयर कर रहे हैं, 2:3 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द एग्जैक्टली जनरल रिजर्व क्या बोल रहा है, 90,000। 90,000 अगर जनरल रिजर्व है, बोल रहा है कि कोई भी चेंज नहीं करना चाहते। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। अगर आपको पता होगा सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालनी है, तो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगी, सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। अगर इसको निकालेंगे तो हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो क्या आएगी, एक की आ जाएगी 3/10, दूसरे की आ जाएगी, एक हमारा सेक्रीफाइस करेगा, एक हमारा गेन करेगा। और जो एल्फ है वो क्या होगा, वो नील आएगा, वो हमारे पास जीरो आएगी, कुछ नहीं आएगा उसका। और दूसरे की क्या आएगी हमारे पास, एक की नेगेटिव में आएगी, एक नेगेटिव -3/10। अगर इस हिसाब से देखें, ये कौन सा आ गया और ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया डैन की, और ये हमारे पास आ गई फुरहान की।
डेन की क्या है हमारी सेक्रीफाइस, और ये जो माइनस में आती है सेक्रीफाइस वो हमारी गेनिंग होती है। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक डेबिट हो जाएगा एक क्रेडिट हो जाएगा, पुराना हमारा डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। 90,000 को हम क्या करेंगे, 90,000 इंटू 3/10 इस रेशो में निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 9 3 27 हमारे पास क्या आ जाएगा, 20,000 आंसर आंसर आ जाएगा। 20,000 में क्या बनेगा, डेबिट क्या होगा, डेबिट पुरान होगा और क्रेडिट डैन होगा। तो ऑप्शन क्या रहेगी हमारी इसमें, ऑप्शन नंबर सी हमारी करेक्ट ऑप्शन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बी पार्ट। इसी के बी पार्ट में क्या बोल रहा है, पास एन नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या बोल रहा है, सिया टॉम एंड विधि वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 with effect from 1st April 2023 they decided to share profit and loss in the ratio of 1:2:3। देयर डेबिट बैलेंस उन्होंने बताया 60,000 का इन प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बोला कि जर्नल एंट्री डालनी है। अगर हमारे पास प्रॉफिट 60,000 आया तो आपको पता होगा कि जो एग्जिस्टेड प्रॉफिट होता है उसको किस रेशो में बांटते हैं हम, जो एग्जिस्टेड प्रॉफिट होता है उसको क्या करते हैं हम, ओल्ड रेशो में बांटते हैं। अगर ओल्ड रेशो में बांटा है 60,000 इंटू 3/6, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगी, 30,000। 30,000 आ जाएगा पहले का, मतलब सी का डेबिट हो जाएगी, सी का 30,000। कौन सी ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारी क्या रहेगी, करेक्ट ऑप्शन रहेगी। बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, अनुज दिब्य एंड बॉबी वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बॉबी रिटायर, ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। अब उन्होंने बता दिया कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो उसने दे दी हुई है 5:3। द गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी। अब इसमें बतानी है कि गेनिंग रेशियो क्या होगी। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो क्या फॉर्मूला गेनिंग रेशियो का, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तुम्हारे पास न्यू रेशियो क्या है, 1/6, सॉरी कितनी है, किसकी निकालनी है हमने, इसमें बता देता हूँ, वैसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 16 का क्या रहेगा, हमारी ऑप्शन नंबर सी हमारी करेक्ट ऑप्शन रहेगी। ये निकाले हुए हैं, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं इसी का बी पार्ट में। मीता बिना एंड अतुल वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अतुल रिटायर, ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, सेम आ गया। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें भी दी हुई है रेशो, न्यू रेशो निकालनी है इसमें भी क्या बोल रहा है, न्यू रेशो बिटवीन मीता वीना आफ्टर अतुल रिटायरमेंट विल बी। ऑप्शन नंबर बी का क्या ऑप्शन रहेगी हमारे पास, 8:7। ये हमारे पास क्या रहेगी, करेक्ट ऑप्शन रहेगी। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हमारा, ऐसे आज हम एमसीक्यूज ही कर रहे हैं अभी सॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आएगा, क्वेश्चन नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा क्वेश्चन आएगा, अभी देखते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 27, ये आ गया बी पार्ट का पहला क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है क्विक रेशो को हमें, क्विक रेशो ऑफ अ कंपनी इज 1:2। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द रेशो। अभी इंक्रीज इन द रेशो तो हमारी ऑप्शन क्या रहेगी इसमें, करेक्ट ऑप्शन रहेगी हमारी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारी सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ये हमारी क्या बन जाएगी, क्विक रेशो का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है 28 का। 28 का क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें कौन सी ऑप्शन सही रहेगी हमारी, ऑप्शन नंबर डी, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। Question number 29. Analysis of financial statement is used and significant to different user. Which of the following user is particularly interested in firm ability to meet their claims over a new short period of time? Short period of time में आपको अगर क्लियर होगा तो short period of time हम ट्रेड पेबल्स में लेते हैं, शॉर्ट ट्रेड पेबल। ऑप्शन नंबर बी हमारी करेक्ट ऑप्शन रहेगी 29 में। और इसी का बी पार्ट भी है। इसी का बी पार्ट में क्या बोल रहा है, डैश रेशो इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्व इट्स डेट इन लॉन्ग टर्म रन। देखो इसमें क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म रन। लॉन्ग टर्म रन किस में लेते हैं हम, डेट्स को किस में चेक करते हैं हम, लॉन्ग टर्म रन में सोलेंसी रेशो में। सोलेंसी रेशो इसकी करेक्ट ऑप्शन रहेगी। उसके बाद आ गया एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ इक्विटी, ये ट्रांजेक्शन दी है उसने, क्या बोल रहा है, एक्विजिशन ऑफ मशीनरी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कितने की, 5 करोड़ की, विल रिजल्ट इन किस में आएगी, बोल रहा कौन सी एक्टिविटीज में आएगी। तो इसमें क्या बोल रहा है, मशीनरी भी वो एक्वायर कर रहा है और इशू भी दे रहा है, मतलब शेयर्स भी इशू कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये नो फ्लो ऑफ कैश है, मतलब इसमें कोई ना ही कैश आया ना ही कैश गया है, तो ये कौन सी ऑप्शन रहेगी हमारी, ऑप्शन नंबर डी। डी हमारी क्या रहेगी, करेक्ट ऑप्शन रहेगी। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, द ट्रांजैक्शन कैपिटल गेन्स टैक्स पेड ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अभी क्या बोल रहा है, सेल ऑन फिक्स्ड एसेट हम किस में डील करते थे, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हमारी क्या होती थी, जो हमारी सेल हो रही है फिक्स्ड एसेट्स, किस में हम डील करते थे, कौन सी ऑप्शन रहेगी इसमें, ऑप्शन नंबर बी। बी क्या रहेगी हमारी करेक्ट ऑप्शन, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सेल परचेस किस में करते थे हम, एसेट्स का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन रहेगी। अभी के हिसाब से एमसीक्यूज हमारे ओवर हो गए हैं, मैक्सिमम 20 एमसीक्यूज थे, इजी थे, बाकी पेपर भी इजी था। बाकी जो भी आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बड़े क्वेश्चन थे, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के, सारे इजी टू मॉडरेट लेवल था, इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं था। सो गाइस थैंक यू।